Hello, my dear students of class 6th. Today I am here with my another video with another topic that is modification of leaves. बच्चों modification मतलब होता है रूपांतरण, जब पत्ती अपने आकार में परिवर्तन लेकर आती है. द टर्म modification means a structural change required to perform a specialized function. बच्चों जब पत्ती अपने स्ट्रक्चरल यानी कि अपने आकार को बदलती है, क्यों बदलती है? टू परफॉर्म स्पेशलाइज फंक्शन, एक खास काम करने के लिए जब पत्ती अपने आकार को बदल देती है, दिस इज कॉल्ड मोडिफिकेशन ऑफ लीव्स, मतलब पत्तियों का रूपांतरण. वी विल टॉक अबाउट फ्यू मोडिफिकेशन. फर्स्ट वन इज लीफ टेंड्रिल. बच्चों लीफ टेंड्रिल मतलब होता है व्हेन लीव्स आर मोडिफाई इनटू अ थिन थ्रेड लाइक कॉइल्ड स्टैंड, दे आर कॉल्ड लीफ टेंड्रिल्स. जब पत्ती मॉडिफाई होती है एक पतले धागे जैसे, कॉइल्ड मीन्स घुमावदार एक धागे जैसे स्ट्रक्चर में जब पत्ती बदल जाती है, इसे हम लीफ टेंड्रिल कहते हैं. एज यू कैन सी इन डायग्राम, दिस इज टेंड्रिल. ओके स्टूडेंट, इट इज टेंड्रिल. दे शो सेंसिटिविटी टू टच. जब हम इन्हें टच करते हैं तो इनमें कुछ संवेदनाएं, हमें सेंसिटिविटी यानी कि कुछ मूवमेंट दिखती है, सेंसिटिविटी हमें इसमें देखने को मिलती है. दे कॉइल्ड अराउंड अ सपोर्ट इन ऑर्डर टू गिव सपोर्ट टू द वीकर स्टेम. बच्चों ये जो टेंडल्स होते हैं, इनका मेन मकसद है, इसमें पत्ती क्यों रूपांतरित हुई है? बिकॉज टू गिव सपोर्ट टू वीकर स्टेम, ताकि जो कमज़ोर तना है किसी पौधे का उसको सपोर्ट मिल जाए और वो सीधा होकर ग्रो कर सके. तो ये टेंडल्स होते हैं बच्चों, क्लाइंब के लिए मदद करते हैं. दे हेल्प्स इन क्लाइंबिंग. आपने देखा होगा कई सारे ऐसे पौधे होते हैं विच टेक सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स, स्ट्रॉन्ग प्लांट, ओके, एंड देन ग्रो इन दैम. सो इसी प्रकार का ये मॉडिफिकेशन है बच्चों, जिसमें पत्ती टेंडिल में बदल जाती है. दे हेल्प इन क्लाइंबिंग. एग्जाम्पल है बच्चों जैसे वाइल्ड पी, ग्लोरी लिली. सो दीज आर टेंडल्स. सो बच्चों बेसिकली टेंडिल इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ टू गिव सपोर्ट टू वीकर स्टेम. दैट इज द फंक्शन ऑफ टेंड्रिल. ओके, टू गिव सपोर्ट टू वीकर स्टेम, ताकि जो पौधे का कमजोर तना है उसको ताकत मिले और वो क्लाइंब कर सके. तो इसलिए पत्ती स्पेशलाइज फंक्शन की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर टेंड्रिल का स्पेशलाइज फंक्शन है टू गिव सपोर्ट टू वीकर स्टेम. नाउ नेक्स्ट वी हैव लीफ स्पाइन्स. व्हेन लीव्स ऑफ सम डेजर्ट प्लांट्स become modified into pointed spines, these are called leaf spines. बच्चों जब पत्तियाँ कुछ डेजर्ट प्लांट में, बेसिकली जो रेगिस्तान में पौधे होते हैं उनमें हमें देखने को मिलता है, उसमें क्या हो जाती है, पत्तियाँ बदल जाती हैं पॉइंटेड स्पाइन्स, मतलब बहुत ही नुकीले कांटों में बदल जाती हैं, एज यू कैन सी हियर. ओके, सो दीज स्पाइन्स आर लीव्स. ओके, दीज आर लीव्स. These are called leaf spines. They help to reduce the loss of water through transpiration in xeric condition. Student, what is the aim and why this modification takes place here of leaf? Because to reduce the loss of water, ताकि जो पानी का लॉस हो रहा है, we know very well that student transpiration is a process in which वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी क्रिया है जिसमें पानी का लॉस होता है थ्रू द स्टोमेटा. स्टोमेटाज आर टीनी पोर्स ऑन द लो मोस्टली अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ स्टोमेटा. जिससे कि क्या होता है बच्चों, स्टोमेटा से पानी का लॉस होता है. पौधे में जितना पानी होता है वो स्टोमेटा के थ्रू इन्वायरमेंट में मिल जाता है, इससे पौधे में पानी का लॉस होता है. बट हम बात करें यहाँ पे डेजर्ट प्लांट की, और डेजर्ट में हम जानते हैं बच्चों देयर इज ऑलरेडी वेरी लैक ऑफ वाटर. सो अगर पौधा ट्रांसपायरेशन करता रहेगा तो हमें परिणाम क्या मिलेगा, पौधा कुछ समय बाद डेड हो जाएगा. तो पौधे अपने आप को एडेप्ट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए बच्चों जो पौधा होता है वो अपनी पत्तियों को चेंज कर देता है ताकि ट्रांसपायरेशन प्रक्रिया न हो. अगर ट्रांसपायरेशन होती रहेगी, लॉस ऑफ वाटर होता रहेगा, तो पौधा डेड हो सकता है. इसलिए बच्चों ज़्यादातर डेजर्ट प्लांट की हम बात कर रहे हैं, उनकी पत्तियाँ बिकम स्पाइन्स एंड मॉडिफाई इनटू स्पाइन्स. ओके, इन जेरिक कंडीशन, जेरिक मतलब होता है बच्चों शुष्क कंडीशन. दे ऑल्सो परफॉर्म डिफेंसिव रोल. बच्चों ये बोल रहे हैं ये डिफेंसिव रोल भी अदा करते हैं. जो कांटे होते हैं ये एक रक्षात्मक भूमिका भी अदा करते हैं. दे कीप अवे ग्रेजिंग एनिमल्स, मतलब ये जो चरने वाले जानवर होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, जो पौधों को खाते हैं, वो जानवर भी इन कांटों की वजह से इन पौधों से दूर रहते हैं, जिसकी वजह से ये पौधे सर्वाइव कर जाते हैं. तो ये डिफेंसिव रोल भी प्ले कर रहे हैं. Like example of plants with leaf spines are cactus, barberries and prickly poppy. These are examples of leaf spines. Next we have student scale leaves. In some plants leaves get modify as scale leaf. बच्चों कुछ पौधों में हमें पत्तियां जो होती हैं वो एक कवच यानी कि भारी सतह जिसे हम स्केल कहते हैं उसके रूप में बदलती है. जैसे जिंजर, ओनियन इज वेरी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट. सम प्लांट्स लीव्स, ओके, दे हेल्प टू प्रोटेक्ट द बड. बच्चों इनका जो मेन एम है
यहाँ पर पत्तियाँ क्यों स्केल में बदली हैं, ताकि इसके अंदर का जो मेन बड है, बड जो मेन इसका पार्ट है बड, उसकी रक्षा हो सके, इस वजह से द लीफ मॉडिफाई इनटू स्केल्स. These leaves also store food and water. Student, the aim and the function of these scales is to store the food and water to bud. Okay, so it is important for bud. Bud use water, okay, and take food from the scales and grow itself. They may be dry as in garlic or fleshy as in onion. So बच्चों स्केल ड्राई भी हो सकते हैं किसी में, जैसे जिंजर में हमें शुष्क स्केल देखने को मिलते हैं, एंड इट कैन बी फ्लैसी एज इन ओनियन, जैसे ओनियन में फ्लैसी होता है, मांसल जैसा होता है, तो वो भी स्केल हो सकते हैं. सो स्केल्स बेसिकली, स्केल्स आर लीव्स. ओके, स्केल्स आर लीव्स, एंड here is leaf spines are also leaf, and tendril is also a leaf, but they have modified into different structure, and the quality of leaf like this, in which leaf change its structure to perform a specialized function. This adaptability, this quality of leaf is called modification of leaf. स्टूडेंट, इसको बोलते हैं बच्चों लीफ का मॉडिफिकेशन. मतलब लीफ जब किसी स्पेशल काम करने के लिए अपने रूप को बदल देती है अलग अलग पौधों में, इसको हम मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट modification of leaves in insectivorous plant. Firstly, what is the meaning of insectivorous plant? Insectivorous plants are also known as the carnivorous plant, as they feed on insect. They are called carnivorous because they feed on insect. Student, let's talk about it. As most of these plants are green, they manufacture their food by photosynthesis. Student, it's very important thing for insectivorous plant. They are green, that means they have chlorophyll, and they can perform photosynthesis. But so in this case, one question must be coming in your mind, that if they can manufacture their own food, so why are they dependent on insects? So student, what happens that you can read here, but their carnivorous habit supplements their diet from poor soil of their environment. Insectivorous plants are adapted to trap, capture and digest इंसेक्ट बाय मेकिंग ट्रैप एंड क्लेवर पिटफॉल. बच्चों ये इसलिए होता है क्योंकि कई बार ये जिस मिट्टी पे ग्रो करते हैं उस मिट्टी में नाइट्रोजीनस कंपाउंड, मतलब जो नाइट्रेट्स होते हैं, दीज आर एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये लैक हो जाते हैं बच्चे सॉइल में. तो जब सॉइल में ये चीज़ों की कमी होती है तो पौधा अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्या करता है, अपने पत्तियों को रूपांतरित कर देता है. वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ. तो यहाँ पर पौधा अपनी पत्तियों को अलग अलग शेप साइज में बदल देता है, जिस शेप साइज की मदद से इंसेक्ट ट्रैप हो जाते हैं. और ये एक तरह से एडेप्टेबिलिटी है इंसेक्टिवोरस प्लांट की. ये देखिए ट्रैप करते हैं, क्लेवर पिटफॉल, मतलब ये जाल एक इंसेक्ट के लिए, कीट पतंगों के लिए एक जाल होता है ये, और चालाकी भरे ढंग से ये पौधे इंसेक्ट को फीड करते हैं. ओके बच्चों, द डाइजेशन इन दीज प्लांट इज सिमिलर टू दोज ऑफ एनिमल्स. बच्चों जो डाइजेशन होता है वो जानवर एनिमल्स की तरह ही होता है. ड्यूरिंग डाइजेशन द एंड प्रोडक्ट, पर्टिकुलरली द नाइट्रोजीनस कंपाउंड एंड सॉल्ट आर एब्जॉर्ब्ड बाय दीज प्लांट. बच्चों जो नाइट्रोजीनस कंपाउंड होते हैं, सॉल्ट होते हैं, एज आई टोल्ड यू दीज आर एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट. दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय इंसेक्टिवोरस प्लांट, ओके, थ्रू द इंसेक्ट. दे हेल्प देयर सर्वाइवल अंडर सच होलिस्टिक इन्वायरमेंट कंडीशंस. इस प्रकार से बच्चों इंसेक्टिवोरस पौधा अपने आप को सर्वाइव कर देता है. वो फोटोसिंथेसिस भी करता है, बट मेनली क्योंकि उसके जो मिट्टी है, सॉइल है, वहाँ नाइट्रोजिनस कंपाउंड और सॉल्ट की कमी है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट की बॉडी से नाइट्रोजिनस कंपाउंड, अमीनो एसिड, ओके, सॉल्ट जैसे तत्वों को प्राप्त करता है. लेट्स टॉक अबाउट देयर एग्जांपल्स. फर्स्ट वन इज पिक्चर प्लांट. हियर इज स्टैंड यू कैन easily see this is pitcher plant. Okay, it is pitcher plant. In the pitcher plant, the lamina, the leaf blade of the leaf is modified into a hollow tube called pitcher. बच्चों इसमें क्या होता है, जो पिक्चर प्लांट को जो लैमिना होती है, बेसिकली जो पत्ते मैंने बताया था आपको, द ब्रॉड पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लैमिना, लीफ ब्लेड. यहाँ पर लीफ ब्लेड क्या होती है, इट मॉडिफाई इनटू अ हॉलो ट्यूब कॉल्ड पिक्चर. यहाँ पर जो लैमिना पार्ट होता है, लेमिना पार्ट पिक्चर का रूप ले लेता है, लाइक दिस यू कैन सी हियर, दिस ब्रॉड पार्ट पिक्चर पार्ट बन जाता है. एंड द लीफ एपेक्स, जो लीफ का सबसे आगे का एपेक्स पार्ट होता है, टॉप पार्ट ऑफ लीफ, फॉर्म्स अ लिड. ये बच्चों एक ढक्कन के रूप में रूपांतरित हो जाता है. एज यू कैन सी हियर, दिस इज लिड. ओके, सो इट वर्क्स एज यू नो एज कैप
इट कैन ओपन और क्लोज द माउथ ऑफ पिक्चर, इसी से पिक्चर का मुंह खुल और बंद हो सकता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। बच्चों इसमें अगर हम पिक्चर के अंदर देखें, देयर आर फाइन हेयर्स, ओके, व्हेन एनी इंसेक्ट सिट over it, what happens, insect just enter inside the picture and it cannot come out because due to presence of hairs, okay, इस इन बालों जैसे स्ट्रक्चर में ये फंस जाता है और इंसेक्ट अंदर ही किल हो जाता है, डेड हो जाता है, ओके। एंड द लिड क्लोज ऑटोमेटिकली, और ये लिड अपने आप ही बंद हो जाती है आफ्टर एंटरिंग ऑफ इंसेक्ट इनसाइड इट। द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटेंगल्ड इन द हेयर ऑफ पिक्चर। तो बच्चों जैसे मैंने बताया, इंसेक्ट इस पिक्चर के बालों में उलझ जाता है, फंस जाता है, हैंस कैन नॉट कम आउट। आफ्टर सम टाइम द इंसेक्ट डाइज इन द पिक्चर, द वॉल ऑफ द पिक्चर secrete digestive juices which digest the proteins present in the body of insect to form सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड्स लाइक अमीनो एसिड। बच्चों जो आप जब ये इंसेक्ट किल हो जाता है तो पिक्चर की जो वॉल होती है, दीवार, वहाँ से कुछ पाचक रस, डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जो कि इंसेक्ट की बॉडी में जो प्रोटीन होते हैं उन प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर देती है वॉल, और फिर उस प्रोटीन की मदद से ये पौधा नाइट्रोजिनस कंपाउंड बनाता है, जैसे अमीनो एसिड बनाता है, ओके, ताकि ये अपने आप को सर्वाइव रख सके। सो इट इज़ हाउ पिक्चर प्लांट फीड ऑन इंसेक्ट, ओके स्टूडेंट। सो यू कैन रीड हियर, it's very simple. Next we have after pitcher plant is bladderwort. Student, in bladderwort leaves are highly segmented and modified into sac called bladders. बच्चों इसमें क्या होता है, bladderwort में जो पत्ती होती है वो एक bladder जैसा रूप ले लेती है, means it modify into bladder, okay. So the bladder has a trap door in which minute organism can only go in but cannot come out. So what happens here is that when any insect enter in the bladder, so it can only enter, it cannot come out. जो बाहर नहीं आ पाता, so it is dead. And similarly like pitcher plant, then same physiology happens and insect is digested, okay, and the nitrogenous compound is also absorbed by plant. So it happens mostly in aquatic plants such as Utricularia, okay. You can see here bladderwort. Next we have Venus flytrap. In this plant the edge of leaf has long pointed stiff hair. You can see here, these are the margin, these are the edges of leaf, and there are so many, you can see here like structure, okay, ये grow हो जाती है बच्चों। The leaf blade is divided into two part, और जो लीफ ब्लेड होती है वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है बच्चों, जो चौड़ा हिस्सा होता है वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एंड द मिडरिब एक्ट्स एज हिंग ऑफ द डोर, और बच्चों जो मिडरिब होती है, जो बीच में, जो लीफ के बीच में जो लाइन होती है, इट इज कॉल्ड मिडरिब। एंड हियर मिडरिब वर्क्स एज हिंग द डोर। जैसे दरवाजे में दरवाजे को खोलने और बंद करने के लिए बच्चों एक हिंज होता है, वैसे ही यहाँ पर एक हिंज की तरह ये काम करती है मिडरिब। व्हेन एनी इंसेक्ट टच द लीफ, द एजेस ऑफ लीफ सडनली इंटरलॉक्ड एंड प्रिवेंट द एस्केप ऑफ इंसेक्ट। और जैसे बच्चों कोई इंसेक्ट इसके ऊपर बैठता है, सडनली पत्ती अपने जो लीफ ब्लेड है उसको बंद कर देती है और इंसेक्ट इसी के अंदर फंस जाता है, एस्केप नहीं हो पाता, अपना बचाव नहीं कर पाता। एंड द प्लांट सिक्रीट डाइजेस्ट जूसेस एंड एंजाइम्स टू डाइजेस्ट द इंसेक्ट, और पाचक एंजाइम, पाचक हार्मोन्स की मदद से, जूसेस की मदद से पौधा इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देता है। सो दिस इज हाउ इंसेक्टिवोरस प्लांट फीड ऑन इंसेक्ट। स्टूडेंट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन है बच्चों, इंसेक्टिवोरस प्लांट मतलब होता है ऐसा पौधा विच फीड अपॉन insects. Though it has chlorophyll, these are greens, they can perform photosynthesis, but due to the lack of supplement of nitrogenous compound and salt in the soil, insectivorous feed on insect, okay. They trap, capture and digest the insect to survive in this environment. That is the reason why leaves modify into in such a way, okay, like pitcher plant, like bladderwort, like Venus flytrap. Next we have topic last, vegetative propagation. Student, vegetative propagation means propagation can also be called reproduction. Reproduction मतलब जनन। Reproduction is a process in which any organism grow its same kind of young ones. बच्चों, reproduction का मतलब होता है जिसमें कोई प्राणी अपने ही जैसे अन्य संतानों को पैदा करे। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट, मतलब पौधे अपनी संख्या कैसे बढ़ाते हैं, कैसे एक पौधा अपने संतानों को पैदा करता है, अपने ही जैसे और कई सारे पौधों को ग्रो कर सकता है। सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज एन असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट। स्टूडेंट, बेसिकली हम जब देखते हैं, हम कोई पौधा जब ग्रो करते हैं इन द ग्राउंड, सो वी नीड सीड फॉर दैट, हमें उसके लिए बीज चाहिए होते हैं ना, बट देयर इज अ रिप्रोडक्शन विच हैपन्स विदाउट सीड।
बिना बीज के जो रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, वो होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन. हाउ? लेट्स टॉक अबाउट इट. इन vegetative propagation, new plants are produced from the parts of old plant. Here is the answer, student. क्योंकि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो सीड से नहीं होता, वो होता है फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट. जो पहले जो पौधे के जो हिस्से हैं जैसे स्टेम, रूट, लीव्स, इन हिस्सों से ही अन्य पौधा बनता है. यस स्टूडेंट, इन्हीं हिस्सों से नया पौधा बनता है. देर इज नो सीड फॉर्मेशन. सीड तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, बट इट इज एन असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो स्टेम्स, रूट और लीफ की मदद से, या जो पौधों में जो पार्ट्स हैं उनकी मदद से ही अन्य पौधों का जन्म होगा, ग्रो होंगे. सो स्टूडेंट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन usually involves the growth and development of the same or more bud on the old part. बच्चों क्या होता है, पौधे में कुछ बड जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, पुराने पौधे में कुछ बड जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, एंड दीज बड slowly grow and just detached from the parent plant and just come in contact of soil and get nourishment, then it grow into a new ones. Here is the first line. It is called vegetative propagation because the प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट. बच्चों क्योंकि इसमें जो नया पौधा बन रहा है टेक्स प्लेस, वो होता है थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट. क्योंकि यहां पर वेजिटेटिव पार्ट जो पौधे के हैं उन्हीं पौधों से नया पौधा बन रहा है, स्टेम, रूट और लीव से. इसी वजह से इसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं. ओके, न्यू प्लांट. सो दीज बर्ड्स आर डोरमेंट स्टेज. ये पहले मतलब सुप्त अवस्था में रहते हैं, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं इन ओल्ड पार्ट ऑफ द प्लांट. व्हेन प्रोवाइडेड विद सुटेबल कंडीशन, जैसे इन बर्ड्स को सुटेबल कंडीशन मिल जाती है, जैसे फूड, मॉइस्चर, गर्मी मिल जाती है, सो दीज बर्ड्स ग्रो टू फॉर्म अ न्यू प्लांट. और यही बर्ड धीरे धीरे एक नया पौधा बन जाते हैं. सम ऑफ दीज प्लांट्स विच आर यूजली प्रोड्यूस्ड बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर रोज, चंपा, ओके, मैग्नोलिया, पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, स्वीट पोटैटो, dahlia, mint, sugarcane, banana, bryophyllum, strawberry, gladiolus, cactus, and grapes. Okay, these are some example of vegetative propagation. The plant who perform and who reproduce their young ones with the help of vegetative propagation. Now, student, there are some example. But before giving example, let me tell you what is the meaning of bud. There is a word bud. What is the bud? Let me show you. Student, you can see here, this is bud. Okay, it's budding in east. ओके, पेरेंट सेल, यू कैन रीड हियर, यू कैन सी हियर पेरेंट सेल. सो बच्चों क्या होता है, कई बार पेरेंट सेल में ऐसे बड जैसे स्ट्रक्चर बनने लग जाते हैं, बड रिपीट सेल. ओके, यू कैन सी हियर, ये बड धीरे धीरे ग्रो होता है, एंड यू कैन सी इनसाइड पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस. न्यूक्लियस ऑल्सो डिवाइडेड बिकॉज न्यूक्लियस इज अ कंट्रोलर पार्ट ऑफ सेल. ओके, तो एक तरह से अभी नई सेल बन रही है, बड जो बन रही है एक तरह से नई सेल है, आप देख सकते हो न्यूक्लियस भी इसमें होगा, एंड slowly बड रिमेन्स अटैच. यू कैन सी हियर, सो देयर आर सो मेनी बर्ड्स ग्रो ओवर द पेरेंट सेल, एंड आफ्टर डिटैचमेंट जब ये पूरी तरह से ग्रो हो जाता है बच्चों, तो ये यहाँ से अलग हो जाता है, सॉइल में सप्लीमेंट पाकर ये बर्ड एक नया पौधा बन जाता है. सो दिस इज कॉल्ड बर्ड. ओके, एंड दैट्स हाउ बर्ड ग्रो. स्टूडेंट, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन डन बाय लीव्स. तो बच्चों कुछ पौधे हैं जो पत्तियों से वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मतलब जिन जो रिप्रोडक्शन पत्तियों की मदद से करते हैं, तो वो है बच्चों ब्रायोफाइलम. यू कैन रीड हियर ब्रायोफाइलम. लेट मी शो यू डायग्राम. यू कैन सी हियर, दिस इज ब्रायोफाइलम, अ लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम प्लांट विद बर्ड्स इन द मार्जिन. आप देख सकते हैं बच्चों, पत्ती के जो मार्जिन यानी कि जो किनारे का हिस्सा है, यहाँ पर छोटे छोटे बर्ड, कली, पत्ती जैसी कली बन रही है. एंड समटाइम क्या होता है, आफ्टर डिटैचमेंट ऑफ दिस लीफ फ्रॉम द प्लांट, ये पौधा जैसे ही ये हिस्सा, ये पत्ती जैसे ही सॉइल के कांटेक्ट में आती है, ये सॉइल में ग्रो करने लग जाती है और एक नया पौधा बन जाता है. ओके, एंड देयर इज अनदर एग्जांपल ऑफ vegetative propagation done by leaf is begonia. Begonia also perform vegetative propagation by leaves, जो पत्तियों से दिखाते हैं बच्चों. ओके, there is another example you can read here. Cactus भी होता है बच्चों. The plants such as cacti produce new plants when their parts get detached from the main body and fall on the ground. तो बच्चों कैक्टी में भी ऐसा ही होता है. ओके, जो कैक्टी होता है वो अपने नए पौधों को बनाता है जब इससे जुड़े कई बड जैसे स्ट्रक्चर भी डिटैच हो जाते हैं और ग्राउंड के संपर्क में आते हैं, नरिशमेंट लेते हैं, और स्लोली हमें एक से ज़्यादा कैक्टस देखने को मिल जाते हैं बच्चों. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पार्ट ऑफ द स्टेम ऑफ कैक्टस plant breaks off from the main plant body and stick to the ground, it develops root and grows to become a new cactus plant.
लुक एट हियर स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल है। इफ अ प्लांट ऑफ द स्टेम ऑफ कैक्टस, अगर बच्चों कैक्टस का पार्ट ऑफ द स्टेम ऑफ कैक्टस, अगर अगर कैक्टस का कोई हिस्सा बच्चों टूट जाता है, ठीक है, और वो मेन प्लांट बॉडी जो उसकी फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी से अगर वो टूट जाता है और वो फिर ग्राउंड में ग्राउंड के संपर्क में आ जाता है, वहाँ ये क्या करता है, आफ्टर सम टाइम इट ग्रोज, इट डेवलप रूट्स एंड ग्रोज टू बिकम अ न्यू कैक्टर। धीरे धीरे इसमें रूट का डेवलपमेंट होता है इटसेल्फ, और फिर ये फ्यूचर में एक नया कैक्टस प्लांट बन जाता है बच्चों। सो ये कुछ तरीके हैं बच्चों कि पौधों का जिसमें पौधे बिना सीड के ग्रो करते हैं, यानी कि अपने जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उन्हीं हिस्सों से हम ये यंग वंस को पैदा करते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें पौधे अपने पुराने हिस्सों से ही नए पौधों को जन्म देते हैं, इस प्रकार के जनन को वर्धी जनन, and in English it is called vegetative reproduction or propagation. Student, I hope you must have understood it. So it's enough for today. Thank you.